हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारोक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे 5 सबसे अच्छी स्ट्रेप थ्रोट की दवा के बारे में, कि जिसमें होता यह है कि आपके गले में खराश जैसा फील होता है, आपको दर्द होता है और टॉन्सिल से ब्लड आता है। फिर उसके दूसरे हम सिम्टम्स देखें तो अचानक से आपको सॉर थ्रोट जैसा फील होता है। फिर और जब भी आप कुछ खाना खाते हैं और उसको स्वेलो करने का ट्राई करते हैं तो उसको निगलने में आपको काफ़ी दर्द होता है, कि बिकॉज यहाँ पे सूजन हो जाती है। जो टॉन्सिल का जो रीजन होता है वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है और आपको काफ़ी दर्द भी होता है, और खाने को जो निगलने में आपको काफ़ी दिक्कत आती है, दर्द होता है। इसी के कारण आपको बुखार जैसा भी फील होता है, आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। फिर जो गले की जो ग्लैंड्स होती है, जो लिम्फ नोड्स होती है, वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है। आपकी भूख कम हो जाती है, हेडेक यानी कि सिर दर्द जैसा आप फील करते हैं, और पेट में भी आपको दर्द होता है। दूसरे सिम्टम्स हम देखें तो काफ़ी दर्द होता है आपको गले में, कि जिसको थ्रॉट पेन हम कहते हैं। फिर जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं वो लाल हो जाते हैं, साथों साथ वहाँ पे जो है वो सूजन देखने को मिलती है। कई बार वहाँ पे वाइट कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देखो कि ये वाला वाइट कलर का पैचेस, तो ऐसे पैचेस बन जाते हैं वाइट कलर के, और वहाँ से कई बार पस भी बाहर आता है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है। फिर छोटे छोटे लाल दाने बन जाते हैं, कि इस तरह से ऊपर के भाग में भी ये लाल दाने जैसे बने हुए देखने को मिलते हैं। फिर लिम्फ नोड जो है वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है। सिर दर्द एंड बुखार जैसा होता है, और आपके शरीर के ऊपर रैसेस वगैरह भी डेवलप हो जाते हैं इन्फेक्शन के कारण। तो स्ट्रेप थ्रोट एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस करके जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं स्ट्रेप थ्रोट के लिए, कि जो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप के बैक्टीरियाज होते हैं, यहाँ पे जो आप डायग्राम में जो बैक्टीरियाज देख रहे हैं उनको कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो उनके इन्फेक्शन के कारण स्पेशली स्ट्रेप थ्रोट की कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होती है। और ये बैक्टीरिया किस तरह से फैलते हैं, तो पर्सन टू पर्सन वो ड्रॉपलेट के थ्रू जो है वो फैलते हैं, कि कॉन्टामिनेटेड फूड के थ्रू, कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू, एज वेल एज एयर के थ्रू ये बैक्टीरिया जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर जो है वो फैल सकते हैं, कि उसके कफिंग के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, या फिर बॉडी डिस्चार्ज के थ्रू ये फैल सकता है। तो इसकी डिटेल स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारोक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, ऐसे ही सीखे अलग अलग बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में मेडिसिन कोर्स में फार्मारोक्स के ऊपर की। जैसे आज हम यहाँ पे स्ट्रेप थ्रोट के बारे में सीखेंगे, उसके लिए 5 सबसे अच्छी दवाइयों के बारे में सीखेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी दवाइयों के बारे में सीखे मेडिसिन कोर्स में फार्मारोक्स के ऊपर 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें या फिर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, जिसका नाम है अलीसा रॉकिंग टेल्स। तो अब समझते हैं स्ट्रेप थ्रोट के बारे में। तो ये एक ऐसे मेडिकल कंडीशन है कि जिसके अंदर आपको गले में खराश जैसा फील होता है, वहाँ पे आपको खिंचाव जैसा फील होता है, दर्द होता है, और इसका मेन एक रीज़न होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और उसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कि अगर आप स्ट्रेप थ्रोट को ट्रीट नहीं करते तो उसके कारण रोमेटिक फीवर की कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या फिर किडनी के ऊपर सूजन आ सकती है। तो उसके लिए 5 सबसे बेस्ट दवाइयों की हम बात करें तो एमोक्सिसिलिन या फिर एम्पेसिलिन आप ले सकते हैं पेनिसिलिन में से। अगर आप पेनिसिलिन नहीं खा सकते तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है एजिथ्रोमाइसिन या फिर रॉक्सीथ्रोमाइसिन का। अगर ये एंटीबायोटिक भी आप नहीं ले सकते तो तीसरा ऑप्शन है आपके लिए सेफालोस्पुरिन्स का, जैसे कि सेफेक्सिम है, सिफाड्रोक्सिल है, या फिर क्लिंडामाइसिन भी आप ले सकते हैं। और 5वां है पैरासीटामोल या फिर आइबुप्रोफेन, कि जो दर्द एंड फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल या फिर आइबुप्रोफेन का ऑप्शन रहता है। और उसमें और ऊपर जो दी गए एंटीबायोटिक्स है उसमें से कोई भी एक एंटीबायोटिक जो है वो पेशेंट ले सकता है। तो शुरुआत करते हैं एमोक्सिसिलिन से। तो ये एक एमिनो पेनिसिलिन क्लास की एंटीबायोटिक ड्रग है। इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ड्रग कहा जाता है, और ये खासकर कैप्सूल्स के फॉर्म में 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, कि जो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसका डोज रहता है 750 से लेकर 1000 mg जितना दिन में 2 बार।
तो ये 500 mg का कैप्सूल जो है वो पेशेंट दिन में 2 बार जो है वो ले सकता है, कि जिससे स्ट्रेप थ्रोट की कंडीशन जो है वो ठीक होती है। और साथ में आप पैरासीटामोल या फिर आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, जिससे आपका फीवर कंट्रोल में रहेगा और दर्द भी आपका कम होगा। पेनिसिलिन में दूसरा ऑप्शन बनता है कि समझो कि आप एमोक्सिसिलिन नहीं लेते तो एम्पिसिलिन भी ले सकते हैं, वो भी सिमिलर एंटीबायोटिक है एमोक्सिसिलिन की तरह, और वो भी एक बीटा लैक्टम है कि जिसका डोज बनता है 500 मिलीग्राम से लेकर 2000 मिलीग्राम ओरली, इंट्रामस्कुलर या फिर आईवी हर 6 घंटे पे पेशेंट ले सकता है। तो यहाँ पे जो आप 250 mg की टैबलेट देख रहे हैं, उसी तरह से उसके 500 mg के भी टैबलेट या फिर कैप्सूल्स फॉर्म अवेलेबल होते हैं। तो वो पेशेंट हर 6 घंटे पे उसको ले सकता है। मैक्सिमम आप 2 ग्राम जितनी मेडिकेशन या फिर खासकर लोअर डोज से 500 mg से ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है, और बच्चों के लिए डोज कैलकुलेशन करके दी जाती है 25 से लेकर 50 mg पर केजी पर डे के हिसाब से। अब पेनिसिलिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होती है या फिर कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है उसके कारण, जैसे कि नौजिया, वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी होना, डायरिया हो जाती है, कुछ लोगों को पेट में दर्द होता है, सिर दर्द जैसा फील करते हैं, रैसेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर, वजाइनल लीचिंग या फिर डिस्चार्ज जैसा होता है, या फिर अपनी जीभ के ऊपर सूजन आ जाती है, या फिर ब्लैक कलर की हैरी जीभ हो जाती है, टंग, यहाँ पे आप देखो कि जीभ के ऊपर ऐसे बाल उगते हैं। ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होते हैं कुछ एलर्जिक रिएक्शंस के तौर पे पेनिसिलिन के कारण। तो अगर आप पेनिसिलिन नहीं खा सकते तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन है एजिथ्रोमाइसिन का। तो एजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड क्लास का एंटीबायोटिक ड्रग है कि जो दिन में 500 mg एक ही बार लिया जाता है, और वो भी खाना खाने के 1 घंटे पहले या फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद। तो यहाँ पे आप देखो जो 500 mg का जो टैबलेट है वो सिर्फ एक ही लिया जाता है, और मैक्सिमम इसका कोर्स रहता है 3 दिन का। आप 3 दिन तक लेते थे, उससे आपका स्ट्रेप थ्रोट का ट्रीटमेंट 100% हो जाता है। और समझिए कि 250 mg की टैबलेट है, तो वो एक सुबह और एक शाम इस तरह से आप लेते हैं। और ये मेडिकेशन क्या करती है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को इनहिबिट कर देती है, जिससे वो बैक्टीरिया आगे अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते और आपका इन्फेक्शन धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और एजिथ्रोमाइसिन समझे कि आपके लिए असरदारक नहीं है, उसका रेजिस्टेंस है, तो उससे के सिमिलर दूसरी एंटीबायोटिक है मैक्रोलाइड में से रॉक्जिथ्रोमाइसिन भी आप ले सकते हैं, जिसका डोज बनता है 150 से लेकर 300 mg, दिन में 2 बार आप ले सकते हैं खाना खाने के 30 मिनट पहले। और ये भी सेम एजिथ्रोमाइसिन की तरह ही काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। बट मैक्रोलाइड्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एपिगैस्ट्रिक पेन, मतलब कि स्टमक में दर्द होना, पेट में दर्द होना, रिवर्सिबल हियरिंग लॉस, कान में कम सुनाई देना, ऐसी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करती है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस, मतलब कि एलर्जिक रिएक्शंस के तौर पे रैसेस बन सकते हैं आपके स्किन के ऊपर, वॉमिटिंग होना, नौजिया जैसा फील होना, पेट में दर्द, और कुछ लोगों को डायरिया हो जाते हैं। तो ये खास एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। अगर कोई एजिथ्रोमाइसिन लेता है 500 mg में, तो डायरिया जैसे कॉम्प्लिकेशंस उसको होते हैं, तो खासकर लोग 250 mg से भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर समझो कि कोई मैक्रोलाइड किसी को नहीं ले पाता, तो स्ट्रेप थ्रोट के लिए आपके पास एक तीसरा ऑप्शन है सेफालोस्पोरिन क्लास के एंटीबायोटिक्स, वो है सेफिक्सिम। तो ये 3rd जनरेशन सेफालोस्पोरिन क्लास का मेडिकेशन है कि वो भी बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है, और उसका डोज रहता है 200 से लेकर 400 मिलीग्राम दिन में 2 बार। तो ये जो 200 mg की जो टैबलेट्स है वो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, या फिर 400 mg का भी पेशेंट दिन में 2 बार ले सकता है। और ये टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, एज वेल एज उसके सस्पेंशन भी अवेलेबल होते हैं कि जो बच्चों के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। फिर उसी के सिमिलर दूसरी ड्रग है सिफाड्रॉक्सिल, कि जो 1st जनरेशन सेफालोस्पोरिन है, और वो भी सेम सेफेक्सिम की तरह ही काम करता है। और उसके डोज की हम बात करें तो 0.5 से लेकर 1 ग्राम जितना आप दिन में 2 बार जो है वो ले सकते हैं। तो ये 500 mg का टैबलेट जो है वो पेशेंट 101, मतलब कि एक सुबह एक शाम उस तरह से ले सकता है, या फिर 250 mg के डिस्पोजेबल टैबलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि जो दिन में आप 2 बार दे सकते हैं बच्चों को, कि ये किड्स के लिए भी ये अवेलेबल होता है। तो मैक्सिमम एडल्ट डोज रहेगा 2 ग्राम जितना पर डे, और चाइल्ड डोज की हम बात करें तो 250 mg जो किड्स टैबलेट है वो जो बच्चे दिन में 2 बार ले सकते हैं,
और हर 12 घंटे पे ये जो है वो मेडिकेशन आपको लेनी चाहिए। हायर डोज में कभी भी यूज़ ना करें, बिकॉज सेफालोस्पोरिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है, जैसे कि स्टमक पेन, एसिडिटी जैसा हो सकता है, डायरिया हो सकते हैं, या फिर कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, अनप्लीजेंट टेस्ट, मतलब कि आपको ओरल कैविटी के अंदर जो टेस्ट जो है वो अच्छा फील नहीं होगा, भूख कम हो जाएगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, पेट में गैस बन सकती है, सिर दर्द, डिजीनेस जैसा फील करना, एंजाइटी मतलब कि चिंता, ड्राउसीनेस, और नाइट टाइम यूरिनेशन बढ़ा सकती है ये मेडिकेशन, नाक से पानी आना मतलब कि रनी नोज़ या फिर जो बहती नाक हम कहते हैं। और अगर काफ़ी हाई डोज में खा लिया तो सॉर थ्रोट या फिर स्ट्रैप थ्रोट ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ सकता है, बिकॉज ये उसकी एक साइड इफ़ेक्ट भी है, कफ करवा सकती है या फिर वजाइनल ईचिंग या फिर डिस्चार्ज। तो ध्यान ये रखें, जितना डोज होता है मेडिकेशन का इतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा डोज में उसको कभी भी यूज़ ना करें। चौथा ऑप्शन है क्लिंडामाइसिन, की जो लिंकोसामाइड क्लास का एंटीबायोटिक है, वो भी एक पॉपुलर एंटीबैक्टीरियल ड्रग है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी को इनहिबिट करके बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ करने से रोकता है, कि जिसके कारण उसको बैक्टीरियोस्टेटिक कहा जाता है। और ये 150 से लेकर 300 mg दिन में 4 बार पेशेंट जो है वो ले सकता है। क्लिंडामाइसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि आपको मेटालिक टेस्ट फील होता है, मतलब कि मेटल जैसा टेस्ट आपको आपके ओरल कैविटी में फील होता है, नोजिया वोमिटिंग जैसा आपको फील हो सकता है इसको लेने के बाद, जॉइंट पेन करवा सकती है, और जब आप उसको स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, उस वक्त आपको दर्द हो सकता है, हार्ट बर्न मतलब कि सीने में जलन होना, एसिडिटी जैसा होना, वाइट पैचेस बन जाना अगर कोई पर्सन काफ़ी हाई डोज में लेता है क्लिंडामाइसिन, और थिक या फिर वाइट वजाइनल डिस्चार्ज आ सकता है, या फिर बर्निंग, इचिंग एंड स्वेलिंग हो सकती है वजाइना के अंदर इसके साइड इफेक्ट्स के कारण। तो ये हो गए एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स के साथ जरूरी है दर्द निवारक दवा की और साथ ही साथ फीवर कम करने वाली दवा की, जिसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन है पैरासीटामोल के, कि जो 500 mg या फिर 650 mg में आप दिन में 2 बार या फिर दिन में 3 बार ले सकते हैं, कि जो आपका दर्द हो रहा है आपको स्ट्रैप थ्रोट के दौरान, जो बुखार हो रहा है उसको कम करने में हेल्प करेगा। बट इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कि अगर लंबे समय तक पैरासीटामोल आप खाते हैं तो वो आपका लीवर ख़राब कर सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस करवा सकती है, और फ्लशिंग होना, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट इंक्रीज होना, डार्क यूरिन, क्ले कलर का स्टूल, ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट पैरासीटामोल कर सकती है। अगर आप पैरासीटामोल नहीं ले पाते तो दर्द और बुखार कम करने के लिए आपके पास आइबुप्रोफेन का भी ऑप्शन है, कि जो एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, कि जो बुखार भी कम करती है, दर्द भी कम करती है और सूजन कम करने में भी हेल्प करती है। तो ये क्या करती है, जो कॉक्स एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम करके आपके शरीर के अंदर रही सूजन, दर्द और बुखार को कम करता है। अब आइबुप्रोफेन को साइड इफेक्ट्स करेगा, जैसे कि गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, नोजिया वॉमिटिंग, एसिडिटी जैसा होना, गैस्ट्रिक इरोशन एंड ऑक्यूल्ट ब्लड लॉस, मतलब कि ब्लड लॉस करवा सकती है मेडिकेशन, डिजीनेस, ब्लर विजन, टिनाइटस मतलब कि कान में घंटी बजना ऐसा फील होना, रैसेस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, या फिर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस आपको हो सकती है अगर आपको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की एलर्जी है। तो ऐसे ही सीखे डिटेल में मेडिसिन कोर्स में फार्मारोक्स के ऊपर दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, उनके साइड इफेक्ट, वार्निंग, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मारोक्स के ऊपर। तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे, या फिर हमारी ऐप को डाउनलोड करें। हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, जिसका नाम है अलीसा रॉकिंग टेल्स। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।